अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो दोस्तों? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अपने हौसलों में जान पैदा कर। मैं एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा और अपने बच्चों को भी दिखाइएगा। इस बच्ची का नाम मारवा है, जो कि आप स्क्रीन पर जिसकी तस्वीर देख रहे हैं। इसकी उम्र 10 साल है। ये बच्ची मिस्र के असवान शहर में सड़कों पर टिश्यू पेपर बेचती है। एक दिन वो रोज़ की तरह अपने काम पर थी। टिश्यू पेपर बेचती थी, बेचारी गरीब गुरबा ज़िंदगी गुजार रही थी और वो सड़कों पर टिश्यू पेपर बेच रही थी। दौड़ दौड़ कर अपने टिश्यू पेपर बेचने के लिए मेहनत कर रही थी। बहुत से आपने देखे होंगे गरीब गुरबा बच्चे बेचारे जो मेहनत करते हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए। हालांकि उनकी उम्र पढ़ने की होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता ख़ास होता है। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता ख़ास होता है। पराए तो अपने आप बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। पैसे की से ही कहानी इस दौर में है। तो ये बच्ची रोज़ टिश्यू पेपर दौड़ दौड़ कर सड़कों पर बेच रही थी। एक जगह उसने देखा कि वहाँ बच्चों के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन हो रहा है। मैराथन दौड़, जो कि बच्चों की रेस का आयोजन हो रहा है। वो दौड़ कर वहाँ पहुँची और किसी से पूछा, क्या वो भी इस रेस में हिस्सा ले सकती है? क्या वो भी इस रेस में हिस्सा ले सकती है? हालांकि उसके पास एंट्री फीस के पैसे भी नहीं थे। गरीब थी बेचारी, जो कि 200 पाउंड थी एंट्री फीस। और ना ही उसके पास ड्रेस थी और ना ही रेसिंग शूज़ थे। लेकिन वो भाग लेना चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू में कहा अपने हौसलों में जान पैदा कर। वो भाग लेना चाहती थी। जो आयोजक थे, उसको रेसिंग प्रोग्राम को कराने वाले आयोजक, इसकी मासूमियत देखकर उसे मना नहीं कर पाए। मासूम चेहरा, फटे कपड़े, गर्द गुब्बार उसके चेहरे पर, बिखरे हुए बाल। लेकिन उसके हौसला देखकर वो भी उसको मना नहीं कर पाए। जब उसने कहा कि मैं भी क्या इस रेस में हिस्सा ले सकती हूँ, तो उस बच्ची के मासूम चेहरे को देखकर वो भी मना नहीं कर पाए। उसने रेस में भाग ले लिया और बिना जूतों के ही दौड़ी। बिना जूतों के ही दौड़ी, ठीक वैसे ही जैसे रोज़ सड़कों पर लोगों के पीछे टिश्यू पेपर बेचने के लिए दौड़ती थी। उसे लगता था कि वो आसमान की तरह दौड़ रही थी। उसे लग रहा था कि मैं आसमान की तरह या आसमान पर दौड़ रही हूँ। वो फिनिश लाइन को गले लगाना चाहती थी। आयोजकों और दर्शकों की हैरत का ठिकाना नहीं था। वो लड़की जो नंगे पैर दौड़ रही थी, वो सबको पीछे छोड़ती हुई और जब गोल्ड मेडल उसने अपना जीत लिया, वो सबको छोड़ गई। जो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग कर आए थे बच्चे, जो स्कूलों में सिखाया जाता है, लेकिन वो बच्ची रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो गुजार रही थी और जो रोज़ आम सड़कों पर दौड़ रही थी, शायद उसके लिए वही ट्रेनिंग थी और उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए वही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके हौसले और उसके जज्बात को देखकर आयोजक भी उसको मना नहीं कर पाए और उसने कामयाबी की वो मिसाल कायम कर दी। उसने अपनी कमियों को और हालातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसमें सीख है, कभी भी हालात से मत घबराइए, बल्कि हालातों का सामना कीजिए। अपने बच्चों को कभी भी ये मेंटलिटी ना दें, बल्कि उनको हौसले की तरफ लेकर जाएं। उनके हौसला दीजिए, उनको हिम्मत दीजिए, उनको बताइए और ऐसी चीज़ें उनको सिखाइए और बताइए कि देखो किस तरह से दुनिया को फतेह किया जा सकता है, किस तरह से हम कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। उसने अपनी कमियों और हालातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने विश्वास बनाए रखा और अपने लक्ष्य को पूरा किया। अब बताइए, इस बच्ची के लिए दुआ तो बनती है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची को मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।